Hello, first year. Now, short questions on simple harmonic motion. Chapter Simple Harmonic Motion. What is displacement equation of simple harmonic motion? आप पढ़ चुके हैं. Y is equal to a sin omega t या y is equal to a sin omega t plus theta. Find amplitude and frequency from equation of simple harmonic motion y is equal to 0.5 sin 100 pi t. इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड बताइए और फ्रीक्वेंसी बताइए. हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. तो a हो गया यहाँ पर 0.5 मीटर और फ्रीक्वेंसी n इज ओमेगा अपान 2 पाई. तो ओमेगा इज 100 पाई अपान 2 पाई, इट इज 50 हर्ट्ज. राइट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक्सेलरेशन अल्फा, डिस्प्लेसमेंट y और फ्रीक्वेंसी n में रिलेशन लिखिए. तो हम जानते हैं अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. ओमेगा की जगह हमने 2 पाई एन लिखा, तो अल्फा इज माइनस 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर वाई. तो अल्फा एक्सेलरेशन हो गया, एन फ्रीक्वेंसी और वाई डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक वेव्स? y1 इज a sin ओमेगा टी एंड y2 इज a cos ओमेगा टी. पहली इक्वेशन है y1 इज a sin ओमेगा टी, दूसरी है a sin a cos ओमेगा टी को लिखेंगे a sin 90 माइनस ओमेगा टी. तो दोनों के बीच फेस डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज d2x अपॉन dt स्क्वायर इज माइनस bx. व्हाट इज इस टाइम पीरियड? हम जानते हैं ये एक्सेलरेशन है और x डिस्प्लेसमेंट है. तो अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x. तो यहाँ पर हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी. तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपान ओमेगा. 2 पाई अपान ओमेगा इज रूट बी. द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इज 10 साइन 50t प्लस 30. तो राइट इक्वेशन फॉर इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी बताइए. x इज 10 साइन 50t प्लस 30. वेलोसिटी u होगी dx अपान dt. डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 50 बाहर आया. 10 इंटू 50 कॉस 50t प्लस 30 यानी 500 कॉस 50t प्लस 30. द वेलोसिटी इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 7 साइन 3t. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा इज db अपॉन dt. अल्फा इज db अपॉन dt. तो d अपॉन dt आप 7 साइन, तो 7 इंटू 321 कॉस 3t. Next, the amplitude in simple harmonic motion is 1.5 meter. Write the distance covered and displacement after one vibration. देखिए एक वाइब्रेशन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक, इधर गई बॉडी, ठीक, इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ आई, यहाँ सीधी चली गई और यहाँ से लौट करके फिर यहाँ आई. इसको कहेंगे वन वाइब्रेशन. तो कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये एम्पलीट्यूड है 1.5, तो 4 बार जुड़ गया, 1 2 3 एंड 4. तो दिस इज 6 मीटर. फिर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ g अपॉन पाई स्क्वायर मीटर. फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी. तो t इज 2 पाई रूट एल की जगह g अपॉन पाई स्क्वायर, जी कट गया. दिस इज जस्ट 2 सेकेंड. Calculate the length of seconds pendulum on earth. The value of z on earth is 9.8. For seconds pendulum time period t होता है 2 सेकेंड. तो t is 2 पाई रूट एल अपान जी. तो 2 is 2 पाई रूट एल अपान जी कट गया, 2 कट गया, 1 is पाई स्क्वायर एल बाई जी. तो लेंथ एल हो गई g अपान पाई स्क्वायर. Next, the amplitude of motion of a particle executing simple harmonic motion is a. At what displacement y of the particle, velocity will be 0 and maximum, acceleration will be 0 and maximum. देखिए वेलोसिटी फार्मूला v होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. वेलोसिटी अगर वेलोसिटी 0 होगी, इट मीन्स कि ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 0. रूट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 0.
दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो इन जगहों पर वेलोसिटी जीरो होगी। नाउ वेलोसिटी v मैक्सिमम होती है ओमेगा, तो अगर ये मैक्सिमम है तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए ओमेगा। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया y इज इक्वल टू जीरो। इस पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अगर अल्फा जीरो है यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा, इट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई जीरो, दैट इज वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जो वाई डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और ये मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ए ओमेगा स्क्वायर। अल्फा इज अल्फा, मैक्सिमम इज ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज ए ओमेगा स्क्वायर। So y is equal to again plus minus a. Next, state the positions of particle in terms of amplitude a when kinetic energy is zero, potential energy is zero, potential energy is 1/4 of total energy, and potential energy and kinetic energy are equal. तो देखिए एक एक करके, kinetic energy अगर जीरो है, एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर इज ज़ीरो, हाफ एम, और बी होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उससे हमने लिख दिया ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ज़ीरो। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ज़ीरो, यानी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, जीरो प्लस माइनस ए। ना पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ज़ीरो, तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 1/4, टोटल एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई टू। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है कैनेटिक एनर्जी के, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। सो वाई इज प्लस माइनस ए बाई रूट टू। स्प्रिंग पर क्वेश्चन, a mass m when suspended by an ideal spring oscillates vertically with a time period of 1 second. If an additional mass of 3 kg is also suspended with it, its time period is doubled. Find the value of mass m. देखिए टाइम पीरियड के लिए फार्मूला टी होता है 2 पाई रूट एम अपान के। अब शुरू में जब मास m है तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, जब मास m है तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो 1 इज 2 पाई रूट एम बाई के। और जब मास हमने 3 kg और बढ़ा दिया, मास m2 हो गया 3, तो m प्लस 3, तो टाइम पीरियड जो है डबल हो जाता है 2t1 यानी 2 सेकेंड, क्योंकि t1 है 1 सेकेंड। तो इक्वेशन बनी टाइम पीरियड t2 इज 2 पाई रूट m2 यानी m प्लस 3 अपान के। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो टू दिस यानी आप कहिए अगर ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। डिवाइड किया तो 2 अपान 1 इज 2 पाई रूट एम प्लस 3 बाई के, 2 पाई रूट के बाई एम, रूट एम प्लस 3 अपान एम। तो इनका हमने स्क्वायर किया तो 4 अपान 1 इज एम प्लस 3 अपान एम। तो 4m is m plus 3, 3m is 3, so m is equal to 1 kg.